सन आजाद साहब का शुक्रिया करूँगा कि उत्तर प्रदेश से बिहार ने इतनी इज्जत दी। मैं जात पे ना जाकर माननीय मंत्री जी का इस्तेमाल करते हुए, एमएलसी साहब का भी इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़े चंद शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। इकरा बिस्मे रब का और हुजूर साहब की जो भी हदीस है शिक्षा के तौर पे कि अगर तुम्हें चाइना भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है जो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं अपने सब समाज से आज ये कहूँगा, बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के सामने कि हम लोग उनके लिए कुल हु अल्लाहु अहद 3 बार पढ़ें, जो हमारे अकीदा है इस्लामिक तौर पे कि उनके रूह को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। हम पढ़ते हैं, आप लोग भी साथ पढ़ें, फिर आगे की बात करते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार पढ़ने से कुरान शरीफ की उनको सवाब जाएगा। ये हमारा इस्लाम का अकीदा है। फिर उस अकीदे को जब हम हिंदुस्तान के आइन के साथ क्यों नहीं जोड़ते? भारतीय संविधान का प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग कहते हैं, उसमें किसी एक जाति का नाम नहीं दिया गया। संविधान जब 26 नवंबर 1949 को लिखा गया तो उसमें ये नहीं लिखा गया कि इस धर्म के लोगों को ये चीज मिलेगी। उन्होंने कहा हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। तो फिर बताओ ना, 10 अगस्त 1950 को हमें किस आधार पे आपने निकाल दिया? क्या गलती थी हमारी? हम 1857 की क्रांति के जनक थे, इसलिए हम तब तक लड़ते रहे, तब तक डेरा लेते रहे जब तक हमारा तिरंगा आजाद नहीं हुआ, तिरंगा लाल किले पे फहराया नहीं, तब तक हम डेरा लेकर चलते रहे, पहलवानी करते रहे, सेना पैदा करते रहे इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए। बदले में हमें ये राजनेताओं ने क्या दिया? वो संविधान जिसको सब बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो बताओ ना, धर्म के नाम पे हमने क्यों आजाद किया? क्या हम बहुत धनवान थे? क्या हम बहुत ताकतवर थे? नहीं, हम इस मिट्टी के लिए मरते रहे और आप वादा करते हैं यहाँ पर इस क्रांतिकारी धरती से, बिहार से वादा करते हैं इंशाअल्लाह जब तक हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा ये संघर्ष और विकराल होगा। और इस सरकार की कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, इनको हमारा मौलिक अधिकार 10 अगस्त 1950 का जो अध्यादेश है वो असंवैधानिक है। मैं नहीं कहता, सच्चर समिति कहती है, रंगनाथ कमीशन कहता है, बालाकृष्ण जांच आयोग कहती है। अब तो देख रहे हैं 22 में लाना था, 23 में देना था, अभी बढ़ाते चले जा रहे हैं डमरू की तरह। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं है। हमें कुल हु अल्लाहु अहद याद है, हमें पहला कलमा याद है, लेकिन हमें मौलिक अधिकार याद नहीं है भाइयों। हमें प्रस्तावना संविधान का नहीं याद है। आप प्रस्तावना पढ़ लो, मौलिक अधिकार पढ़ लो, आपको वो ऊर्जा मिलेगी जो आपके संविधान ने आपको ताकत दिया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि तुम्हें किसी धर्म के नाम पे नहीं कोई नियम बनेगा, लेकिन हमें निकाला गया। काका कालेकर आयोग कहती है कि जो धर्म के नाम पे मुसलमान ईसाई निकाले गए उनको उनका हक दिया जाए। मंडल कमीशन हमको ओबीसी में कैसे रखी है जानते हैं? उसका एक लाइन है, इनकी तो असल जगह अनुसूचित जाति में है, लेकिन जब तक अनुसूचित जाति में नहीं रखा जाता इनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। यानी जब भी चाहे ओबीसी वाले हमें लात मार के भगा देंगे। 43 साल तक हम खान पठान सिद्दीकी ठाकुर ब्राह्मणों के कैटेगरी में थे। क्या कमी थी हमारी? हम शिक्षित नहीं थे, हम संगठित नहीं थे। आज डॉक्टर नूर आजाद साहब को मैं सलाम करता हूँ। वो मेरे धरती पे आए, संत कबीर नगर की धरती पे, जो किसी धर्म के लिए नहीं बनी। उन्होंने कहा कि आजाद समाज का गठन करो बेटा। मैं उनके बातों से इतना प्रभावित हुआ, अल्लाह ने जो मेरे पास ताकत दी। और मैं इस मन से भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर नूर आजाद साहब आगे बढ़ो, इंशाल्लाह पैसे की कमी नहीं पड़ेगी आपको। मैं बहुत धनवान करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ घुटना गोदी है। मैं जानता हूँ गरीबी क्या होता है। जब मैं आज डॉक्टर मेडिकल अफसर बनकर मेरा पैर कोई छूता है ना, तब मुझे उस पावर की याद आती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक एमएलए, एक एमएलसी, विधायक नहीं है मेरे कौम से।
ऐसे कई हजार के लोग हैं। कब अपनी ताकत संवैधानिक समझोगे यार? समझो, संगठित हो और संघर्ष करो। एमएलसी साहब हैं यहाँ के, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आजाद समाज की आवाज बनो। इंशाल्लाह आपको आखिरत में भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता। मेरे शिक्षा मंत्री थे, मैं तो उनको आदर्श मानता हूँ मौलाना आजाद साहब को, लेकिन एक बार भी विरोध नहीं किया उन्होंने कि हाँ हमारे में भी गरीब है, जबकि उनका कुछ नहीं जाना था। 1936 में अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति का जो डिफिनेशन दिया, कोई बता दे संविधान में लिखा है? वो गरीबी आर्थिक और सामाजिक तौर पे बना हुआ था। अनुच्छेद 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता हमारे देश में आज से खत्म होती है। तो बताओ ना अनुसूचित जाति में क्यों ये लेकर ढोंग धुगाई कर रहे हो? अनपढ़ था इसलिए ना। आज संविधान में पढ़कर बोल रहा हूं, मेरी ताकत है इनके ऊपर नहीं बोलना। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। आप पढ़ो जिस तरह से कलमा पढ़ते हो, आप पढ़ो जिस तरह से यकीन कुरान शरीफ और हदीसों पे आता है। संविधान के मौलिक अधिकार और प्रस्तावना को भी पढ़ो। कसम से एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको कि आप सबसे अपनी बात और हक की बात कहना चाहेंगे। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि एमएलसी साहब और मंत्री साहब हमारे बैठे हैं, आप हमारे माननीय हैं। माननीयों से ज्यादा उम्मीद करता है गरीब आदमी। आप हमारी आवाज बने, इसका अज्र आपको अल्लाह भी देगा और हम भी देंगे आपके साथ पीछे रहकर। बस अपनी साथ यही बात को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिद साहब एक लाइन का कुछ प्रस्ताव पढ़ेंगे।